ये विक्टिम कार्ड खेलना कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं। जब आप माता जी को राजनीति में लाएंगे, माता जी को नोटबंदी की लाइन में लगवाएंगे, तो आपका पर्सनल कुछ नहीं रह जाता। जब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए, आपका पर्सनल क्या है? राहुल गांधी की मां को जब जर्सी गाय कहा गया, राहुल गांधी की मां को जब बारबाला कहा गया, जब सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, कौन कहा? मैं आपसे पूछता हूं। केवल अपनी मां होती है? इस देश में मां होती है, वो नौकर की मां हो चाहे राजा की मां हो। 80 में लाठियां खाने वाले लोग कोई मुसलमान नहीं हैं, यहूदी नहीं हैं, पारसी नहीं है, वो फारस से नहीं आए हैं, वो ईरान से नहीं आए हैं, अमेरिका से नहीं आए हैं। इसी उत्तर प्रदेश बिहार के किसी ऑटो रिक्शा चालक का लड़का है, किसी टीचर का लड़का है, किसी भाड़े पर काम करने वाले कामगार का लड़का है, किसी संविदा कर्मी का लड़का है, हिंदू ही है, ज्यादातर हिंदू ही है। इस देश के युवाओं को कह रहे हैं कि जमीन के नीचे 700 साल पुराने मंदिर को खोजो, और विजन दे रहे हैं 1000 साल का। अभी तक चीन जिनपिंग जी को आंख दिखा रहे थे, लाल आंख, अब ट्रंप को दिखाने लगे हैं पीली आंख। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गांव से आने वाले लड़के को क्या मतलब जिनपिंग क्या कर रहे हैं? मोदी जी मशरूम खा रहे हैं कि नहीं? मोदी जी को लेटरिन लग रही कि नहीं? उसे तो यह है ना कि उसके पेट में रोटी जाएगी कि नहीं? चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा है, इस देश की पुलिस निष्पक्ष रहेगी, इस देश का न्यायपालिका निष्पक्ष रहा है, इस देश का राजा निष्पक्ष रहा है, तो फिर ठीक है, फिर तो सारी समस्या का हल हो ही गया। हम विश्वगुरु भी बन गए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी आ गई, हमारे किसानों की आय भी दोगुनी हो गई, तब तो समस्या की बात ही नहीं। मुझे लगता है आपको भी मीडिया चैनल बंद कर देना चाहिए और हमको भी झोला उठाकर घर चले जाना चाहिए, और ये जो हमारा टोक्यो बन रहा है, जो बनारस क्योटो बन रहा है, वही हमको तैरना चाहिए। लोगों को कभी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, यही है पत्रकारिता। अरे मोदी जी के बाहर जनता जी देखिए। आप करते मनमानी हो और जोड़ देते हो जनता को, जनता का प्यार। अगर जनता में आप लोकप्रिय हैं, अगर जनता आपको इतना प्यार करती है, तो आप बगैर सिक्योरिटी के जनता के बीच टहल कर एक दिन देख लीजिए। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की माता को गालियां दी गई थी। अब उसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया है और वो रो रहे हैं, भावुक हैं, और कह रहे हैं कि किस तरीके से जो उनका रहता है कि मेरी माता को अपशब्द कहना ये कहीं भी जायज़ नहीं है। उसी को लेकर हमारे साथ नीलेश समर्पित हैं, पत्रकार हैं, इनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं पर टिप्पणियां करती आई है और उनके प्रवक्ता तो लाइव डिबेट में भी गालियां देते आए हैं माँ बहन की। क्या लग रहा है आप लोग जो है प्रधानमंत्री की इज्जत ही नहीं करते हैं और उनकी माँ को भी अब नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की माँ को आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई, तो मेरा सवाल इस देश की जनता से है, क्या वो गालियां राहुल गांधी ने दिया? वो गालियां लालू प्रसाद यादव ने दिया? वो गाली तेजस्वी यादव ने दी? या जिस आदमी ने गाली दी वो आरजेडी या कांग्रेस में किसी पद पर था? यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है? वो भारतीय जनता पार्टी का भी तो स्लीपर सेल का कार्यकर्ता हो सकता है। आपका ही था ना? नहीं, हमारे मंच पर लोकतंत्र का मंच है, कोई भी चढ़ सकता है, ये कोई तानाशाह वाली पार्टी नहीं है। कोई भी चढ़ जाएगा और आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसके ऊपर नीतीश सरकार है, वो गिरफ्तार किया गया है, जांच चल रही है, लेकिन यह विक्टिम कार्ड खेलना कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस समय कहां थे जब लाइव डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा कांग्रेस के प्रवक्ता को गंदी गंदी घिनौनी गालियां दी गई? क्या गलती थी उस सेना के जवान की, औरत की, जिसे निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया? उन हजारों माओ बेटियों की क्या गलती थी जिन्हें मणिपुर में परेड जिनकी कराई गई? हाथरस की बेटी की क्या गलती थी? अंकिता भंडारी की क्या गलती थी? केवल अपनी मां होती है? इस देश में मां होती है, वो नौकर की मां हो चाहे राजा की मां हो। नहीं तो वो तो देश के प्रधानमंत्री है ना, उनकी माता का अपमान। प्रधानमंत्री की मां का सम्मान केवल देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं बढ़ जाता। मां होती है। फिर मैं कह रहा हूं, चाहे राजा की मां हो चाहे रंग की मां हो, मां है। राहुल गांधी की मां को जब जर्सी गाय कहा गया, राहुल गांधी की मां को जब बारबाला कहा गया, जब सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, कौन कहा? मैं आपसे पूछता हूं, कहां गई थी इनकी नैतिकता? तब कहां थे ये? लेकिन आप लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, जिम्मेदारी लेने की बात नहीं, मैं एक जनता हूं, मैं पत्रकार हूं। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि इस देश में पत्ता तक नहीं हिल सकता बीजेपी के कारण। कोई भी घुसपैठिया, कोई भी व्यक्ति आकर आप कह रहे हैं कि प्लांटेड था ये सब? बिल्कुल प्लांटेड था। अगर जांच कैसे आएगा, मैं आधार मेरा ये है
किस देश के गृहमंत्री 11 सालों से है और देश में घुसपैठिए चले आ रहे हैं, और कहा जाता है कि देश के गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल के बाद इतने सशक्त बने। इसका मतलब है कि जो घुसपैठ हो रहा है उसमें उनकी रजामंदी है। तो मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री की मां को जिस भी प्रकार के, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, मां किसी की हो, गाली देना बहुत घिनौना और घृणित है, लेकिन इसको जिस तरीके से भुनाया जा रहा है, आपको याद होगा नोटबंदी के समय भी मां को लाइन में लगा दिया गया था। अब बिहार चुनाव के समय मां क्या सोच रही होंगी? वो मां, उन्हें घसीट कर लाया जा रहा है। वो मां तो देश के लिए लगाया था ना तब लाइन में, अब उनको गाली। नोटबंदी देश के लिए हुई थी, प्रधानमंत्री देश के लिए बने हुए हैं। अगर देश के लिए 25 लाख का सूट पहनना हो, 5 लाख का जूता पहनना हो, 5 लाख का चश्मा पहनना हो, तो सब बन सकता है देश के लिए। तो क्यों उन्हीं को मौका दिया जाए? तो देश के हर आदमी को मौका देना चाहिए। तो देश के लिए काम नहीं कर रहे प्रधानमंत्री? ये आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं देश के। हम तो कह रहे हैं ना बीजेपी लगातार कह रही, अभी देखिए चीन भी पूछ रहा हूं, आपने कहा देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए काम करना यह होता है कि बेटियों के साथ गैंगरेप दिन दहाड़े हो रहा है। देश के साथ काम करना यह होता है कि अपने नौकरी मांगने वाले एसएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है। देश के लिए मांग हो सकता है कि उन्हीं के कार्यकर्ता एबीवीपी के लखनऊ में पीटे जा रहे हैं। यह देश के लिए काम होता है। सीमाएं सुरक्षित नहीं, देश सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, जमीन जायदाद सुरक्षित नहीं, यह देश के लिए काम करना होता है। आप छोटी चीजें देख रहे हैं, बड़ी चीजें देखिए ना। चाइना में कैसे जी जिनपिंग और पुतिन उनके आगे पीछे डोल रहे हैं, दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं। एक चीज बताइए, ये तो आप गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं, इसी तरीके से वो भी बात करते हैं। मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया था, मास्टर स्ट्रोक लगा दिया तो जितना नुकसान भारत को होगा डबल होगा उनको। अब जिनपिंग का भी मास्टर स्ट्रोक है कि हमने ट्रंप को घुटने पर ला दिया। अभी तक जिनपिंग को घुटने पर ला रहे थे, अब ट्रंप को घुटने पर ला रहे हैं। ये तो मीडिया का मोनोपोली है, एक अधिकार है। जो भी राजा, देखिए लश्कर भी तुम्हारा, ये सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। मीडिया वही दिखाती है जो सरदार चाहता है, जो सरकार चाहती है। किसी की औकात है इस देश में मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ बोलने की, लिखने की? कोई बगैर अनुमति। राहुल गांधी तो लगातार बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी चोर बोले जा रहे हैं उनको। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं क्योंकि जनता की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी का काम है। इस देश ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर राहुल गांधी को जो जिम्मेदारी सौंपी है, अगर राहुल गांधी उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं तो फिर डायरेक्ट प्रधानमंत्री को कह देना कि वोट चोर है। प्रधानमंत्री को वोट चोर कहना, वोट चोर कहने से पहले उन्होंने महादेवपुरा की जिस असेंबली का उन्होंने डेटा दिया था, और हम ही नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी की बात तो अनुराग ठाकुर ने भी सिद्ध कर दिया कि इस देश में चुनाव आयोग कायदे से काम नहीं कर रहा था। 2024 में जो सरकार बनी है वो सरकार जनमत का नहीं है, वो जनमत के अपहरण और लोकतंत्र के चीरहरण की सरकार है। मतलब सरकार ही आप फर्जी ठहरा दिए। बिल्कुल है ही। देश में जनता का आक्रोश देखिए ना। जो आदमी पंजा को बटन दबा रहा है, जो आदमी साइकिल का बटन दबा रहा है, जो आदमी तीर कमान का बटन दबा रहा है, वो भी कह रहा है मेरा वोट कमल को जा रहा है। जाइए जमीन पर देखिए जनता का आक्रोश। ये दिल्ली के दफ्तरों से नहीं पता चलेगा कि जनता क्या सोचती है, ये तो जमीन पर जाना पड़ेगा। हर आदमी महंगाई से पीड़ित है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं, महिलाएं रात में, छोड़िए दिन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप बात करते हैं कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा अमृतकाल चाहिए था, अगर ऐसा अच्छा दिन चाहिए था, तो इस देश की जनता ऐसे अमृतकाल और अच्छे दिन की उम्मीद नहीं कर रही थी। फिर कैसे उम्मीद कर रही थी? आप देखिए ना कि सबसे मजबूत हिंदू जो है वो आज भारत में है। बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित है। बताइए आप कैसे मजबूत हिंदू है? आप बताइए कैसे मजबूत हिंदू है? राम मंदिर बनवा दिया। एसएससी में लाठियां खाने वाले लोग कोई मुसलमान नहीं हैं, यहूदी नहीं हैं, पारसी नहीं है, वो फारस से नहीं आए हैं, वो ईरान से नहीं आए हैं, अमेरिका से नहीं आए हैं। इसी उत्तर प्रदेश बिहार के किसी ऑटो रिक्शा चालक का लड़का है, किसी टीचर का लड़का है, किसी भाड़े पर काम करने वाले कामगार का लड़का है, किसी संविदा कर्मी का लड़का है, हिंदू ही है, ज्यादातर हिंदू ही है। जरा पूछिए उनके माँ बाप से, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने वोट दिया था? बड़े काम देखिए ना, आप छोटे मोटे काम देख रहे हैं ना। बड़े काम देखने के लिए हमारे पास बड़ा विजन नहीं। हम तो सामान्य आदमी हैं, हम तो इस देश की जनता है, हम तो सड़क पर रेंगने वाले लोग हैं, हम हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो हम जनता की बात देखते हैं ना, हम जनता की समस्याएं देखते हैं। हम जिन गलियों से गुजर कर आए हैं उन गलियों की समस्याएं देखते हैं, हम खेतों की समस्याएं देखते हैं, हम मेड़ों की समस्याएं देखते हैं। हम प्रधानमंत्री नहीं हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, हम बड़ी बड़ी चीजें करें। हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम तो हर खेत में पानी की बात करते हैं, हर महिला को सुरक्षा की बात करते हैं, हर हाथ में काम की बात करते हैं, हर आंखों में सपने की बात करते हैं।
अगर ये बातें आपको छोटी लगती हैं तो कोई बात ही नहीं। नहीं, विजन बड़ा होना चाहिए ना। 47 तक का विजन है बीजेपी का। 47 तक का नहीं, वो तो कहते हैं कि आज मैं जो कार्य कर रहा हूं 1000 साल बाद दिखेगा। 1000 साल बाद रहेगा कौन दिखने वाला? 1000 साल बाद आप रहेंगे? दुनिया तो रहेगी ना। नहीं, दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन मोदी जी रहेंगे क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। नॉन बायोलॉजिकल है तभी तो 1000 साल की वो बात कर रहे हैं। आज में जी ही नहीं रहे हैं। इस देश के युवाओं को कह रहे हैं कि जमीन के नीचे 700 साल पुराने मंदिर को खोजो, और विजन दे रहे हैं 1000 साल का। या तो अतीत में या तो फिर भविष्य में 1000 साल बाद, वर्तमान की बात ही नहीं। क्या देश का प्रधानमंत्री इसलिए चुना जाता है? मैं आपसे पूछता हूं, आपने वोट इसलिए दिया था कि 1000 साल की बात के आपको भूख आज आपको लगी है और मैं कह दूं अभी आप रोटी और सब्जी मत खाइए, मैं आपको 1000 साल बाद जो है पिज्जा दूंगा सोने का। तो हम तो भविष्य के लिए जनता देखेगी ना। नहीं, भविष्य के लिए नहीं, ऐसा भविष्य ना हो जिसे हम देख ही नहीं पाए। हमारा क्या भविष्य है? हमारा क्या भविष्य है? सरकार जब कोई भी अगर कुछ प्लान लाती है तो वो फ्यूचर का लाती है, भविष्य का लाती है। देश में तमाम सरकारें दुनिया भविष्य की पहली सरकार है जो 2-4 साल के फ्यूचर का प्लान नहीं ला रही है, 2-4 हजार साल के फ्यूचर का प्लान ला रही है। कहते हैं कि अमृत काल में जो चीजें हो रही हैं 1000 साल बाद दिखेगी। प्रधानमंत्री भी तो विजनरी है ना। तो प्रधानमंत्री जी का जीवन काल कितने समय का है? 1000 साल जिंदा रहेंगे क्या? अब जब वो नॉन बायोलॉजिकल है तो क्या पता कितने। नहीं, आप मानते हैं नॉन बायोलॉजिकल? तो उन्होंने कहा था मैं क्यों सब दुनिया कहने से क्या मतलब? वो तो ये भी कह रहे थे कि हम विकसित बना देंगे, हम विश्वगुरु बना देंगे, हम जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। उन्होंने कहा था मैं काला धन लाऊंगा, ये काला धन का कानून ही बदल दिए। अब कह रहे कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई दंड नहीं लगेगा, काला धन बताने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आदमी जो रिक्शा चलाता है, एक आदमी जो 500 रुपए की मजदूरी करता है, एक आदमी जो 12,000 रुपए की नौकरी करता है उससे टैक्स की लूट, और जो आदमी विदेशों में काला धन रखता है उसे छूट। ये तो प्रधानमंत्री जी कभी कहे थे क्या? प्रधानमंत्री जी ने तो ये कभी नहीं कहा था कि मैं उद्योगपतियों को छूट दूंगा और जनता को लूटूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो करेंगे ही? अभी तक चीन जिनपिंग जी को आंख दिखा रहे थे, लाल आंख, अब ट्रंप को दिखाने लगे हैं पीली आंख। और कल को पता नहीं किसको क्या दिखाएंगे। तो मास्टर स्ट्रोक देखिए ना। मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप आजकल बिड़बिड़ा है एकदम। जरूरी नहीं है कि ट्रंप जो है बड़बड़ा रहा है कि जिनपिंग बड़बड़ा रहा है। जरूरत यह है कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं। जरूरी यह है कि किसानों की आत्महत्या रुक रही है कि नहीं, बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं, देश में निवेश हो रहा है कि नहीं, हमारी राजधानी सुरक्षित है कि नहीं। तो मोदी जी तो इसको लेकर चिंतित हैं। वो तो खुद कह रहे हैं ना, उन्होंने खुद कहा कि से क्या मतलब जब हमारी माताओं और बहनों का असमत लूटी जाएगी, जब बेरोजगारों के सर पर मुकुट और ताज की जगह डंडे पड़ेंगे, जब एक युवा जिसके ऊपर परिवार के कंधों की जिम्मेदारी होती है, जिसे अपने बाप का हाथ बटाना होता है, जिसे मां के सपनों का अरमान पूरा करना होता है, जिसे अपने बहनों की शादी करनी पड़ती है, लेकिन जब उसके हाथों में लाठियां पड़ती हैं, उसके लिए क्या वो जिनपिंग को देखेगा कि ट्रंप को देखेगा? वो तो अपना जीवन देख रहा है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गांव से आने वाले लड़के को क्या मतलब जिनपिंग क्या कर रहे हैं? मोदी जी मशरूम खा रहे हैं कि नहीं, मोदी जी को लेटरिन लग रही कि नहीं, उसे तो यह है ना कि उसके पेट में रोटी जाएगी कि नहीं, रोटी की तो होगी कि नहीं। रोटी की भी तो बात कर रहे हैं ना। लाल किले से कहा नहीं है कि आप नीलेश हैं, आपका रोजगार घुसपैठिया छीन रहा है, वो घुसपैठिया बढ़ता जा रहा है, उसी को खत्म करने के लिए मैं तो रहा हूं ये घुसपैठिया आया कहां से? इस देश में 11 सालों से आपकी सरकार है। रक्षा मंत्री तो है, 70 सालों से रक्षा मंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, सेना पुलिस आपकी। घुसपैठिया कैसे घुसाएं, कैसे वोटर कार्ड बनवा लिए, क्या कर रहे थे आप? आप कहते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी वल्लभ भाई पटेल के बाद बने हैं, वल्लभ भाई पटेल जैसे विजनरी हैं, वल्लभ भाई पटेल जैसे सशक्त हैं, ऐसे ताकतवर हैं, इसके बाद भी घुसपैठिया बांग्लादेश से घुसा रहा है। नहीं, 11 साल में थोड़ी घुसे हैं। जब नेहरू जीते तब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा नहीं कर सकते, आप पहलगाम में सुरक्षा नहीं करते, आप हाथरस में सुरक्षा नहीं कर सकते, आप मणिपुर में सुरक्षा नहीं कर सकते, आपने बिहार और बंगाल में सुरक्षा नहीं कर सकते। आपको वोट हम क्यों दें? ये देश की जनता आपको वोट क्यों चुने? आप रोजगार दे नहीं सकते, आप सुरक्षा कर नहीं सकते, आप इस देश को आगे बढ़ा नहीं सकते, केवल हिंदू मुस्लिम के लिए वोट चाहिए। तो हिंदू तो मजबूत हो रहा है ना। हिंदू के लड़के लाठी खा रहे हैं, हिंदू किसान आत्महत्या कर रहा है, हिंदू बेटियों की असमत लूटी जा रही, हिंदू महंगाई से चूल्हा नहीं घर में चल रहा है, हिंदू मजबूत हो रहा है। तो आपको हिंदुओं का उपहास उड़ा रहे हैं। उपहास नहीं, आप देखिए ना, सरकार खुद कहती है।
सरकार आपको के हिंदी- कहने से क्या मतलब? आप सरकार के प्रवक्ता हैं या पत्रकार हैं? नहीं, सरकार तो कहती है ना, हम तो नहीं, सरकार का सरकार भी के प्रवक्ता या पत्रकार प्रवक्ता हैं? हम अपने हैं, लेकिन उनका भी तो वर्जन रखेंगे नहीं, ना। उनका वर्जन तो आपने, सरकार पे आप सवाल उठा रहे हैं तो हम उनका वर्जन मैं रखेंगे। आपसे पूछता हूं, इस जब दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, किस छात्र को, इस बारिश में हर छात्र को चाहिए ना कि अपने घर में रहता, अपनी पढ़ाई लिखाई करता, उसके एग्जाम नजदीक है, लेकिन नहीं, वो लाठियां खा रहा है बारिश में। उसको पागल कुत्ते ने काटा है, उसको शौक है, वो शौकिया नहीं है, वो मजबूरी है। और आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपके हिसाब से नहीं कर रही है? मेरे हिसाब से नहीं। इस देश के किसी भी व्यक्ति से जो जमीन पर है, जो खेत में है, जो घर में है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, वो यही बात कहेगा जो मैं कह रहा हूं। नहीं, तो जनता ने तो तीसरी बार भी चुन लिया ना। अरे जनता ने कहां चुना है, वही तो लड़ाई है। आप में जनता ने चुना होता तो कोई बात ही नहीं थी। अब बिहार में भी मान लीजिए इनकी सरकार बन जाएगी तो कहेंगे जनता ने चुन लिया। आपको पता है बिहार में 243 सीटें हैं और 65 लाख मतदाताओं के काटे गए हैं, यानी औसतन एक विधानसभा में करीब 27 से 28 हजार, और वहां की करीब 100 विधानसभाएं ऐसी हैं पिछले बार जिसमें मार्जिन 5,000 से 10,000 रहा है। बताइए 30-30 हजार आप आगे रहेंगे तो जीतेंगे नहीं, हारेंगे। तो सब फर्क- ज्ञानेश कुमार जी जिस अमित शाह के मंत्रालय में 6 साल तक झोला उठाए हैं, वो निष्पक्षता से अपने कार्य करेंगे, ये उम्मीद आप कर सकते हैं उनसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष ही रहा है ना शुरू से ही। चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा है, इस देश की पुलिस निष्पक्ष रहेगी, इस देश का न्यायपालिका निष्पक्ष रहा है, इस देश का राजा निष्पक्ष रहा है, तो फिर ठीक है, कोई बात ही नहीं है। फिर तो सारी समस्या का हल हो ही गया। हम विश्वगुरु भी बन गए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी आ गई, हमारे किसानों की आय भी दोगुनी हो गई, तब तो समस्या की बात ही नहीं। मुझे लगता है आपको भी मीडिया चैनल बंद कर देना चाहिए और हमको भी झोला उठाकर घर चले जाना चाहिए, और ये जो हमारा टोक्यो बन रहा है, जो बनारस क्योटो बन रहा है, वही हमको तैरना चाहिए। क्या जरूरत है डिबेट करने की, क्या जरूरत है देश के मुद्दों पर बात करने की? तो अभी देखिए प्रधानमंत्री चाइना में भी हैं और वहां से खबरें भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी अभी तक चाइना बाइकाट कर रहे थे, हाँ। अब चाइना में हैं। अब जरा पूछिए प्रधानमंत्री जी के समर्थकों से, इस बार दिवाली में गणेश जी की मूर्ति और झालरों को बैन करना है कि नहीं, बाइकाट करना है कि नहीं? ये मोदी जी के कहने से जो आप लोग करते हैं, जरा सोचिए, इस बार आपको बाइकाट करना है कि नहीं चाइना का? स्वदेशी हम कैसे लाएंगे? अब तो दोस्ती हो गई ना, अमेरिका को सबक सिखाना। अरे ऐसी कैसी दोस्ती, ऐसा कैसा प्यार हर सप्ताह? सर आप डिप्लोमेसी समझिए ना। अरे डिप्लोमेसी केवल वही समझ रहे हैं, बाकी जनता तो अनपढ़ है, बाकी जनता तो गंवार है। डिप्लोमेसी अगर उन्हीं को समझ में आ रहा है, कल तक जो आपका 100 सालों का दुश्मन था वो दोस्त हो गया। जो पूरी इंडस्ट्री नेहरू, सोनिया और इंदिरा को गाली देकर खड़ी कर दी गई, वो इंडस्ट्री गरिया रही थी कि नेहरू जी ने कहा था अरे चीन, हिंदी चीनी भाई भाई, अब मोदी चीनी भाई भाई। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे नेहरू जी ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू जी ने ये कर दिया था, नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको सीटें दे दी थी। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? लाल आंख दिखा रहे हैं। बड़े फायदे के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। अरे बड़े फायदे के लिए अपना सम्मान झुका दो, ऐसा क्या फायदा हो जाएगा? टिकटॉक को फिर से वापस में उससे बैन हटा लेंगे, यही फायदा होगा? नहीं, और भी ये देश है, ये व्यक्तिगत नहीं। नरेंद्र मोदी हर नीतियों को व्यक्तिगत स्तर पर लेते हैं, जबकि देश की नीतियां बहुत पहले से है। हमारा देश गुट निरपेक्ष फॉलो करता था, ना हम इधर झुकेंगे ना उधर झुकेंगे, हमारी अपनी नीति है। हम गांधी और बुद्ध के वंशज हैं, हम शांति में विश्वास रखते हैं तो हम क्रांति में भी विश्वास रखते हैं। लेकिन इन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जो व्यक्तिगत लेवल पर जाकर अमेरिका में, अब की बार ट्रंप सरकार, क्या किया उसने? जो मोदी जी चाइना गए हैं, आप कह रहे हैं कि सारी जो है डिप्लोमेसी सब। अरे आप लोगों को कभी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, यही है पत्रकारिता। अरे मोदी जी के बाहर जनता जी देखिए, आपकी उत्तरदायित्व, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मीडिया की जवाबदेही जनता के प्रति है। बिल्कुल जनता के प्रति है। क्यों? तो मीडिया अपना काम नहीं कर चौथा रहा। स्तंभ नहीं कर रहा है। क्या बात इस कर देश रहे की हो? मीडिया अगर लोग करती तो हम लोग कहीं नौकरी करते होते, अपना जीवन नहीं, मीडिया काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल आप मीडिया कैसे काम नहीं बताएं? कर रही, बिल्कुल मीडिया काम नहीं कर रही है। मीडिया आप बताइए, कैसे decide हम करें? बता रहे हैं आपको इस देश के क्या मुद्दे होने चाहिए। मीडिया बेरोजगारी पर चर्चा करती है, हाँ। मीडिया महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के चीरहरण पर चर्चा करती है। घुसपैठिया मुद्दा है या फिर रोजगार मुद्दा? अरे घुसपैठिया ये डिसाइड तो कौन करेगा? ये हम करेंगे ना। संदेश खली कहां चला गया, संभल कहां चला गया, बाकी मुद्दे कहां चले गए? ये तो मीडिया का अपना नैरेटिव है, प्रोपोगंडा है।
जो पीएमओ का चपरासी भेजता है वही मीडिया चैनल चलाते हैं। मीडिया चैनलों के अंदर इतनी हिमाकत नहीं है कि कोई अपने तरीके से स्टोरी तय कर ले कि हमको आज इस पर कार्य करना है। क्यों? क्योंकि सैलरी कहां से आती है आपको पता है? कहां से? अब देख लीजिए, इस देश में जो बड़े बड़े पत्रकार थे किस चैनल में जा रहे हैं? अडानी जी के चैनल में जा रहे हैं। वो अडानी जी जिस पर सवाल पूछने पर इस सरकार ने जेपीसी का गठन नहीं किया, 175 सांसदों को इस सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित कर दिया। आप कह रहे हैं मीडिया की निष्पक्षता पर आप बात कर रहे हैं। अगर मीडिया निष्पक्ष हो जाती तो इस देश में और क्या समस्या ही थी। हम जैसे इस सब के लिए लोगों का काम नौकरी करना था, पढ़ाई लिखाई करने वाले हम लोग थे। मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, यूपीपीसीएस का मेंस लिखा हूं, अब तक मैं कहीं अधिकारी रहा होता, लेकिन नहीं। जब ऐसा लगा, हम लोग तो ऊब कर आए हैं ना इस पैसे में। तो अब तो आप पूरा ऐसे मतलब राजनीतिक आपकी लैंग्वेज है, भाषा है, पूरा लग रहा है जैसे नेता बनने के लिए। राजनीति हम लोग कभी नहीं करते, लेकिन इन्होंने राजनीति सिखा दिया। क्या करे आदमी? अगर प्यासा आदमी कुआं न खोदे, प्यासा आदमी अगर कुआं न खोजे तो क्या मर जाए? क्या करें? नौकरी थी नहीं, पास में कोई हम लोग टेक्निकल डिग्री थी नहीं, तो क्या करते? तो यह हुआ कि जैसे हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, इस देश के किसी युवा का, किसी मां के बेटे का, किसी पिता के सहारे का, किसी समाज की उम्मीद की जिंदगी बर्बाद ना हो। नहीं तो बढ़िया सा एक ठेला लगाते, पकोड़े बेचते, चाय बेचते, इससे बेहतर हो। जरा सोचिए, पकौड़े लगाने देंगे? एमसीडी वाले आकर पीछे लठ बजाएंगे, डंडा मारेंगे, 200 रुपए आप कमाएंगे, 400 रुपए लेकर आएंगे। बताइए दिल्ली का एक जगह जहां पे एमसीडी के बगैर परमिशन के और एमसीडी को बगैर पैसा परमिशन लेके लगाइए ना भाई। अरे कैसे पैसा है ही नहीं, परमिशन आप लेंगे कैसे? मतलब इतना पैसा भी नहीं, परमिशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। इस देश के लोगों की आपको पता है, इस देश के किसानों की आय क्या है पर डे? इसके लिए भी जिम्मेदार मोदी है। बिल्कुल जिम्मेदार है राजा। पैसा आपके पास नहीं है, जिम्मेदार मोदी। प्रजा की तरक्की हो या प्रजा की विपन्नता हो, दोनों के लिए इस देश का राजा जिम्मेदार होता है। जिस आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, राजा नहीं सर, सेवक है वो। नहीं, मैं उन्हें सेवक नहीं मानता। मैंने ऐसा सेवक नहीं देखा जो 25 लाख का सूट पहनता हो, 5 लाख रुपए का चश्मा लगाता हो, जो 2 लाख रुपए की कलम खोस कर चलता हो, जो अपने यात्राओं पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता हो। अगर ऐसा सेवक बनने का मौका मिले तो देश का हर आदमी ऐसा सेवक बनना चाहता है। कौन नहीं ऐसा सेवक बनना चाहेगा? 1 लाख रुपए किलो की मशरूम और काजू की रोटी खाने वाला सेवक। अरे गरीब का बेटा है वो। हाँ, गरीब का बेटा तो था। मैं तो कह रहे हैं, ऐसी गरीबी भगवान दुनिया भर को दे दे, हर आदमी को ऐसी गरीबी दे दे, चार्टर प्लेन से जाए। पर्सनल अटैक करते हैं आप लोग उनकी माता पे, उनके कैरेक्टर पे, उनकी गरीबी पे, उनकी फकीरी पे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब आप माता जी को राजनीति में लाएंगे, माता जी को नोटबंदी की लाइन में लगवाएंगे, तो आपका पर्सनल कुछ नहीं रह जाता। जब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए, आपका पर्सनल क्या है? आपका पर्सनल कुछ नहीं है। आप सार्वजनिक जीवन में है ना, आप तो कहते हैं प्रधान सेवक है। तो प्रधान सेवक को इस देश की गरीब और कंगाल जनता के हिस्से का 1 लाख रुपए किलो के मशरूम खाने का इजाजत किसने दी? कौन सी जनता ने कहा कि मैं आंसू बहा रहा हूं, मेरे तन पर कपड़े नहीं हैं, हमारे खेतों में किसान फांसी लगाकर लटक रहे हैं, हमारे बच्चे और बच्चियों की आंखों में सपने मसले जा रहे हैं, पढ़ाई के पैसे नहीं है, और तुम 25 लाख रुपए के सूट पहनकर टहलो? किस जनता ने यह आदेश दिया है? किस प्रधान सेवक को यह आदेश दिया गया था? आप करते मनमानी हो और जोड़ देते हो जनता को, जनता का प्यार। अगर जनता में आप लोकप्रिय हैं, अगर जनता आपको इतना प्यार करती है, तो आप बगैर सिक्योरिटी के जनता के बीच टहल कर एक दिन देख लीजिए, पता चल जाएगा जनता आपको कितना प्यार करती है। तो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है ना, सुरक्षा वगैरह तो सब है। जब प्रोटोकॉल हो गया, जब विशेष हो गए, जब प्रिविलेज्ड आदमी हो गए, तो सेवक का क्या मतलब? आप तो सेवकों का उपहास उड़ा रहे हैं, आप चौकीदारों का उपहास उड़ा रहे हैं। आप उन गरीब मेहनत कश हाथों का, जिनके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई हैं, आप तो उनकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों का उपहास नहीं उड़ा रहे हैं सर। जो हमदर्दी प्रधानमंत्री के दिल में है गरीबों को लेकर, क्योंकि उन्होंने गरीबी जी है, फकीरी। हमदर्दी आप कैसे देख लिए? मुझे जरा समझाइए, ये हमदर्दी कहां से आप देख लिए? क्या ये हमदर्दी वो है जो कोरोना के समय ट्रेन की पटरियों पर महाराष्ट्र लौटते समय कट गए थे? ये हमदर्दी है? जिनके पैरों में बिहार जाते वक्त, उत्तर प्रदेश जाते वक्त, मध्य प्रदेश और बंगाल जाते वक्त बड़े बड़े छाले थे? ये हमदर्दी है? ये प्रधानमंत्री की हमदर्दी है? कैसी हमदर्दी की आप बात करते हैं? इसी दिल्ली में, इसी राजधानी में जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, यहीं एम्स के पास हजारों, अभी चले जाइए, हजारों लोग सोए होंगे इसी बरसात में,
वो लाइन लगा कर आए हैं। 1 महीने बाद उन्हें एम्स और सफदरजंग में नंबर मिलेगा तो ऑपरेशन कराएंगे। आप किस हमदर्दी की बात कर रही हैं? किसी के पैर धोने का कर रहे हैं ना भाई, धीरे से, किसी के पैर धोने का प्रोपेगेंडा करने से अगर सबका कल्याण हो जाता तो प्रधानमंत्री जी केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता होती, क्योंकि प्रोपेगेंडा मास्टर हैं ये। इनसे बड़ा प्रोपेगेंडाबाज दुनिया का कोई नेता नहीं है। वो तो अब भी है, विश्व गुरु तो है ही अब भी। हाँ, प्रोपेगेंडा गुरु हैं, विश्व गुरु नहीं है। चलिए, तो ये थे नीलेश समर्पित। युवा हैं, पत्रकार हैं और समाज को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं। खासकर जिस तरीके से बीजेपी और मोदी जी राजनीति करते हैं उसको बारीकी से इन्होंने आज बयान किया, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है वो धर्म के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन करती है। ऐसा ही मौका प्रधानमंत्री जो है विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जो अक्सर खेलते हैं कि हमारी माता को गाली दी जा रही है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता, उनके मंत्री जो है किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। संसद में गालियां दी गई, उस पर जो है प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला, लेकिन आज जब उनकी बारी आई और वो भी किसी अननोन पर्सन ने, जिसका ना पार्टी से कोई एफिलिएशन है, उसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।